तो फाइनली आप इस चैनल पे अगर आए हैं तो आपको जरूर बोर्ड एग्जाम संबंधित बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यह जो मैंने बनाया बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जी हाँ, तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर भाई यह क्वेश्चन है क्या। देखिए, मैंने आपको बोर्ड वाले क्वेश्चन को सीरीज शुरू किया है, तो आप उस सीरीज में जाइए और धराधर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। तो उस सीरीज में यह आपको वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर हो सकता है, क्या क्या डिफरेंसेस है देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इन दो नामों के अर्थ को समझते हैं। ठीक है, जैसे आप दो नामों को समझ पाइएगा तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई दोनों का मतलब क्या है। सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जन्म, ठीक है, यानी प्रजनन। देखिए, तो प्रजनन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है आपको लैंगिक, दूसरा होता है आपको अलैंगिक। देखिए, लैंगिक लैंगिक का मतलब होता है लिंग आधारित। तो दुनिया में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, नर और मादा। ठीक है, इसके बाद देखिए अलैंगिक मैंने वैसी जनन जिसमें केवल एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ती होगी, कोई दूसरा अन्य लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। ठीक है, तो उस हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक। क्लियर। इसके बाद देखिए कि अगर आपसे कोई ये कहे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंसेस क्या है, तो यह आपको समझना है। देखिए, तो इस प्रकार की क्रिया में नर और मादा, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब लैंगिक जनन को करने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए इंसान है, तो इंसान में मेल और फीमेल होते हैं ना, तो दोनों के रिप्रोडक्शन के बाद ही एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। क्लियर। इसके बाद देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इस प्रकार की क्रिया में नर और मादा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, केवल एक एक बेष्टि की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह कुछ भी हो। ऐसे में केवल एक बेष्टि ही चाहिए। जैसे सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव है तो केवल एक ही बेष्टि से वो अपना संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, कोई दूसरा की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर आपको कह रहे हैं कि यह क्रिया जो है उच्च श्रेणी के जंतु में होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, सियार हो गया। तो उच्च श्रेणी के जितने भी सारे जंतु होते हैं इनमें यह क्रिया यानी लैंगिक जनन देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मनुष्य क्या है, तो उच्च श्रेणी के जंतु है। यह क्रिया निम्न श्रेणी जैसे सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु इत्यादि में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि तीसरा डिफरेंसेस क्या है, इस क्रिया में निषेचन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आपको अगर निषेचन क्या है भाई, निषेचन इसका मतलब नए चीज की उत्पत्ति करना। देखिए, निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो उस संगलन रूप को निषेचन कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में तो भाई मान लीजिए एक एक बेष्टि के काम में है, तो इसमें तो निषेचन तो होगा ही नहीं, सबसे पहले बात। ठीक है, इसके बाद देखिए कि आपको चौथा नंबर करे कि इसमें उत्पन्न संतान जो है नए गुण वाले होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं भाई जी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी काला है तो उसकी संतान गोरा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ परिवर्तन डिफरेंसेज देखने को मैंने प्रॉपरली मिलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं मिलते हैं, लेकिन भाई साहब दूसरा अगर देखा जाए तो अलैंगिक जनन में तो इसमें मिलता ही नहीं है, इसमें आपको मिलता ही नहीं है। जैसे इसमें उत्पन्न संतानें जो है पुराने गुण वाले की तरह होते हैं, केवल जैसे मान लीजिए कोई जीवाणु है तो वह जीवाणु ही रहेगा, कोई दूसरा जीव नहीं बन सकता। लेकिन अगर इंसान है तो हो सकता है कि उसके गुणसूत्र में डिफरेंसेस के कारण, ऐसे में गुणसूत्रीय विकार के कारण उसका जो संतान है नए प्रजाति हो सकते हैं। जैसे आप लोग जो है यूट्यूब पे या बहुत सारे न्यूज़ों में सुना होगा कि इंसान के शरीर से ऐसा जीव होना कि किसी का 4 पैर होना, 5 पैर होना इत्यादि जो है वो गुणसूत्रीय विकार है, मैंने कोई ना कोई परिवर्तन देखने को आपको मिलता ही है। चाहे कलर हो, चाहे उसका आई हो, ठीक है, आईब्रो हो या उसका हेयर हो, कुछ भी ना कुछ भी देखने को प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद आपको कह रहे हैं कि पांचवा नंबर, इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, बीजाणु इसमें नहीं बनता है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अलैंगिक जनन अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको जो है बीजाणु उत्पन्न देखने को प्रॉपरली भाई मिलते हैं।
समझ रहे हैं ना मेरे बातों को। इसमें आपको बीजाणु बनते हैं, बीजाणु अगर बनेंगे तो इसका मतलब अलैंगिक जनन है, और बीजाणु नहीं बनेंगे तो इसका मतलब वो लैंगिक जनन है। क्लियर? तो आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थोड़ी देर में बहुत ही इंडिया के बहुत बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ाने वाले हैं। यह सरप्राइज रहेगा, थोड़ा काम में बिजी है, बस 1 से 1.5 मंथ के अंदर में हो सकता है कि अगले सेशन पकड़ा पाए, इस सेशन नहीं पकड़ा पाए, लेकिन बहुत ही जल्द हम दिखने वाले हैं।